हेलो स्टूडेंट्स। 70th बीपीएससी मेंस का एग्ज़ाम आप लोग का हो चुका है। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छा लिखे होंगे। बहुत सारे लोग आप लोग कह रहे थे कि ज्योग्राफी का जो पेपर आया था वो टफ़ था या क्या था, तो चलिए उसको हम लोग डिस्कस करके देखते हैं आंसर की। आज हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको डिस्कस नहीं करेंगे, केवल आंसर आप लोग को बताऊंगी और अगर उससे संबंधित किसी तरह का डाउट जो अभी तक पता चला है वो सॉल्व कर दूंगी। ठीक है, बाकी कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछना। काफ़ी डिटेल से इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। जैसे हम लोग 68 और 69 के पेपर को किए थे वैसे 70th के पेपर को भी करेंगे, मगर बाद में करेंगे जब हमारा 71st का पेपर आने का रहेगा तब। ठीक है, अभी हम लोग इसका सिर्फ आंसर की डिस्कस करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ। मैंने अभी तक 3 बार बीपीएससी एग्जाम को क्लियर किया है और अभी मैं असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स के पोस्ट पर हूँ। इसके पहले मैंने बीडीओ के तौर पर भी कार्य किया है। ठीक है, तो देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन था आपका वो था हु प्रपोज द सिक्वेंशियल स्टेज मॉडल ऑफ अर्बनाइजेशन। देखिए बीपीएससी में हम लोग जब डिस्कशन करते थे तो मैंने बताया था कि बीपीएससी कुछ क्वेश्चन गलत देता है। अगर क्वेश्चन गलत होगा तो उसका मार्किंग सभी बच्चों को मिलेगा। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके चारों के चारों ऑप्शंस जो हैं वो सही नहीं है। सिक्वेंशियल स्टेज मॉडल जो अर्बनाइजेशन का दिया गया था ना वो बहुत ज़्यादा मतलब वेग है। कुछ लोगों का कहना है जैसे वैंडनबर्ग The sequential stage model of urbanization, especially focusing on 4 stage of urban development, was proposed by Vandenberg, इनके द्वारा दिया गया था। मगर ऑप्शन में कहीं पे भी इनका नाम जो है वो हमें नहीं दिखता है वैंडनबर्ग का। तो इस तरह का क्वेश्चन जहाँ पे सभी के सभी ऑप्शंस गलत हैं तो मार्किंग जो है वो सभी बच्चों को होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी अगर आप लगाए होंगे तो वो सही नहीं है, फिर भी नंबर सबको आएगा। नेक्स्ट है सेकेंड नंबर है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी हैड द लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एज पर द सेंसस 2011। ये हम लोग इंडियन सेंशन आपको बार बार बोल रहे थे कि भारतीय जनगणना कर लीजिएगा और मैंने वीडियो में नहीं लेकिन नोट्स जो है वो टेलीग्राम पे शेयर किया था इंडिया सेंसस का। ठीक है, और उस नोट्स में ये भी था कि कौन सा यूनियन टेरिटरी में लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है और उसका आंसर था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, तो ये एक इजी क्वेश्चन था अगर आप लोग तैयारी करके गए होंगे। नेक्स्ट है 3 नंबर एट विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड इज द स्मॉलेस्ट चेंज इन टेम्परेचर। ये जो क्वेश्चन है ना ये जे पेपर का है। ठीक है, जे सेट है। एट विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड इज द स्मॉलेस्ट चेंज इन टेम्परेचर ऑफ ओशनिक वाटर इज ऑब्जर्व्ड विथ इंक्रीजिंग डेप्थ। देखिए इसका आंसर बहुत लोग इक्वेटर मार रहे हैं और बोल भी रहे हैं कि इक्वेटर होगा, मगर ये क्वेश्चन जो है ये आपको कह रहा है कि जब आप डेप्थ बढ़ाते हैं, ठीक है, पानी में अगर गहराई बढ़ाएंगे तो नीचे क्या होगा, ठंडा होगा ज़्यादा। ठीक है, कोल्ड होगा पानी, और ऊपर क्या होगा, गर्म होगा। तो ऊपर क्यों गर्म होगा, क्योंकि ऊपर धूप पड़ता है। तो रेंज जो है, टेम्परेचर का रेंज जो है वो कहाँ पे क्या होगा, स्मॉलेस्ट चेंज देखने को मिलेगा। मतलब कहाँ पे सबसे कम होगा टेम्परेचर का रेंज, मतलब ऊपर भी ठंडा और नीचे भी ठंडा, ऐसा कहाँ होगा। जनरली पानी ऊपर गर्म होता है कुछ दूर तक और नीचे ठंडा होता है। ऊपर क्यों गर्म होता है, क्योंकि सूरज की रोशनी पड़ती है। अब सूरज की रोशनी कहाँ कहाँ पड़ेगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉन, ये दोनों तो सेम ही चीज़ है। ये दोनों में से कोई भी एक आंसर नहीं हो सकता है। अगर होगा तो दोनों का दोनों आंसर हो जाएगा, पर कभी दो आंसर तो हो नहीं सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। तो ये दोनों गलत है। इक्वेटर पे भी धूप जो है वो उतना ही पड़ता है, सालों भर पड़ता है। ठीक है, पूरे दिन पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट चेंज जो है वो कहाँ देखने को मिलेगा, नॉर्थ पोल पे। नॉर्थ पोल पे पानी ऊपर भी ठंडा होगा क्योंकि ऊपर बर्फ़ वगैरह होता है, पानी नीचे भी ठंडा होगा। तो जो गहराई कितना भी आप बढ़ाएंगे तब भी चेंज बहुत ही कम होगा पानी के टेम्परेचर में। तो इसका आंसर आपका क्या है, नॉर्थ पोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर क्रीक कहाँ पे है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। मैंने आपके साथ अपना जो आईआर का नोट शेयर किया था, पाकिस्तान के साथ हमारे इश्यूज चलते हैं सर क्रीक में। सर क्रीक कहाँ है, गुजरात में है। ठीक है, तो ये भी एक ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट है 5 नंबर, हु अमोंग द फॉलोइंग डिड नॉट बिलीव्ड इन पॉसिबिलिज्म। ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया था कि पॉसिबिलिज्म में कौन विश्वास नहीं करता है। तो डिटर्मिनिज्म का जब हम लोग पढ़ रहे थे कि डिटर्मिनिज्म के बिलीवर्स कौन है, उसमें कार्ल रिटर का नाम था। कार्ल रिटर, हमबोल्ट, ये सब डिटर्मिनिज्म के बिलीवर्स हैं। तो अगर ये डिटर्मिनिज्म को मानते हैं तो फिर पॉसिबिलिज्म को नहीं मानते होंगे। तो कार्ल रिटर इसका आंसर है। ठीक है, मतलब देखिए 100 में से जब मैंने पेपर को देखा और मैंने आपके साथ जो भी डिस्कशन किया था तो मुझे लगा कि 100 में से 35 to 36 क्वेश्चन जो है वो हमारी डिस्कशन से आया हुआ था। अगर आपने उसको बाय हार्ट याद किया होगा
ठीक है, एकदम एक एक चीज़ कंठस्थ किया होगा तो आपको पेपर बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, नेक्स्ट है 6 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोर्ट ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ओशन। ये चारों में से एक क्वेश्चन बहुत ही टफ है। ठीक है, फिर भी कुछ बच्चे सही कर सकते हैं, गलती से सही हो जाएगा, पर क्वेश्चन बहुत ही टफ है। ये चारों पोर्ट डकार, लुआंडा, लागोस और कासाब्लांका, कभी कोई नाम भी नहीं सुना होगा, ये सब कहाँ है? सब अफ्रीका का पोर्ट है। ठीक है, सब अफ्रीका में है। तो देखिए डकार कहाँ है? यहाँ है, सेनेगल का पोर्ट है डकार। ठीक है, लुआंडा अंगोला का पोर्ट है, लागोस नाइजीरिया का पोर्ट है, यहाँ लिखा नहीं है, और एक कासाब्लांका जो है वो मोरक्को का पोर्ट है। तो यहाँ पे क्या है कि ये चारों पोर्ट है। अभी चारों में से नॉर्थ अटलांटिक ओशन का कौन पार्ट नहीं है? चारों तो अटलांटिक ओशन के साइड में, इसी साइड में है चारों, ये तो सही है। यहाँ से बीच से इक्वेटर गया है, आपको पता है कि अफ्रीका के बीचों बीच से इक्वेटर क्रॉस करता है, तो ये चारों हो गया, ये तीनों हो गया नॉर्थ, और ये जो लुआंडा हो गया जो अंगोला का है, ये है साउथ का पार्ट है। ठीक है, तो इसका आंसर साउथ अटलांटिक ओशन का पार्ट है लुआंडा, तो इसका आंसर जो हो गया वो आपका हो गया लुआंडा। नेक्स्ट है 7 नंबर, गुटेनबर्ग का डिसकंटिन्यूटी, ये भी हम लोग डिस्कस किए हुए थे। गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेडरल स्टेट। इन चारों में से फेडरल स्टेट कौन सा नहीं है? फेडरल मतलब होता है डेमोक्रेटिक स्टेट, जनरली फेडरल स्टेट होगा, ये बात याद रखिए। जैसे इंडिया है, जहाँ पे 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है, जहाँ पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार होती है, और इंडिया अपना फेडरलिज्म जो है वो कनाडा से मतलब वो किया है, बोरो किया है। आपको पता है कि इंडिया का संविधान जो है वो ज़्यादातर दूसरे दूसरे देशों से ही लिया हुआ है, तो कनाडा का फेडरलिज्म हम लोग फॉलो करते हैं, तो कनाडा तो इसका आंसर होगा नहीं, कनाडा एक फेडरल स्टेट है। यूएसए में 50 राज्य हैं, तो यानी कि यूएसए में भी राज्य का कॉन्सेप्ट है, तो वो यूएसए भी फेडरल स्टेट हो गया। ऑस्ट्रेलिया भी फेडरल स्टेट है। सऊदी अरबिया जो है वो मोनार्की है। मोनार्की मतलब वहाँ पे राजा प्रजा वाला सिस्टम चलता है, जहाँ राजा प्रजा वाला सिस्टम चलता है वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं होती है, वहाँ फेडरलिज्म नहीं होता है। इसका आंसर है सऊदी अरबिया। ठीक है, नेक्स्ट, ये हिंदी में भी पेपर है, जिसको दिक्कत है आप लोग हिंदी में देख सकते हैं। नेक्स्ट है 9 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेन इन बिहार इज नॉट सिचुएटेड अलोंग द बॉर्डर। ठीक है, ये क्वेश्चन इसीलिए इजी है क्योंकि जिनको बॉर्डर स्टेट, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट याद होगा नाम, वो इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। और बार बार मैंने कहा था कि बिहार के नक्शे को बाय हार्ट आपको याद करना है। ठीक है, तो बिहार का नक्शा में आपको जो वो ऑप्शंस दिया है, एक मिनट ऑप्शंस देख लीजिए, मोतिहारी, सारण, सहरसा और मधुबनी। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए, मोतिहारी, सारण, सहरसा, मधुबनी, मोतिहारी कहाँ से? ये मोतिहारी है। ठीक है, इसका पश्चिम चंपारण का नाम मोतिहारी है। तो ये दोनों तो बॉर्डर पे, ये दोनों तो पहले कट गया। ठीक है, उसके बाद सारण और सहरसा में कौन सा हो? सहरसा प्लेन बोला है ना, और सारण प्लेन बोला है, मतलब प्लेन इलाका। तो सारण कितना भी बड़ा होगा तो टच करना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, बॉर्डर को। लेकिन सहरसा अगर आप लोग ये देखेंगे कि कोसी क्या कहते हैं, 9 प्रमंडल आपको याद है ना, कि बिहार के 9 प्रमंडल कौन कौन से होते हैं। तो एक जो कोसी प्रमंडल है बिहार का, उसमें आता है सहरसा, सुपौल और मधेपुरा, ये तीनों एक साथ आता है। जरूर ये तीनों का कुछ कॉन्सेप्ट होगा, ये तीनों ही का जमीन जो भूगोल होगा वो एक जैसा होगा। तो तीनों कोसी प्लेन का इलाका है, तो कोसी प्लेन सहरसा प्लेन सेम ही चीज़ है। तो ये भी जो है और इसको नेपाल बॉर्डर को टच करता है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो गया? सारण प्लेन। ठीक है, सारण प्लेन जो है वो आपका आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर है आपका सारण प्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 नंबर, कॉन्सेंट्रिक जोन मॉडल ऑफ इंटरनेशनल स्ट्रक्चर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सिटीज, कॉन्सेंट्रिक रिंग मॉडल ऑफ ई बर्गियस। ये मॉडल तो हम लोग पढ़े थे अगर आपको याद होगा तो। और ये मॉडल यहाँ पे भी अगर आप कुछ भी आंसर लगाए होंगे तो आपको मार्क मिलेगा, क्योंकि 1925 इसका आंसर है, और 1925 यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, तो आप कुछ भी मारे हैं गलत या सही, उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है 11 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर प्रोडक्शन ऑफ मैंगनीज। मैंगनीज का प्रोडक्शन का कौन इंपॉर्टेंट सेंटर नहीं है? ये भी चारों का चारों ही इंपॉर्टेंट सेंटर है मैंगनीज के प्रोडक्शन का। ठीक है, ये देखिए, इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ मैंगनीज प्रोडक्शन, जो आंसर ऑप्शन दिया आपका वहाँ, सुंदरगढ़, बालाघाट, शिवमोगा, बेल्लारी।
ठीक है, ये चारों ही इम्पोर्टेंट सेंटर्स हैं। तो अब क्या मानता है बीपीएससी, किसको आंसर मानता है, या फिर आपको मार्किंग देगा इसमें भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एसिड रेन क्यों होता है? सल्फ्यूरिक एसिड के कारण, और सल्फ्यूरिक एसिड माने सल्फर। ठीक है, तो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। नेक्स्ट है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज गिवन लॉ ऑफ माइग्रेशन। ये टफ क्वेश्चन था, अगर नहीं पता होगा तो, जिसको माइग्रेशन लॉ पता होगा कि रेवेंस्टीन का है माइग्रेशन लॉ, तो फिर क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट है 14 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इन बिहार है सिग्निफिकेंट रिजर्व ऑफ पाइराइट्स। बहुत ईजी था, हमने मिनरल सारे डिस्कस किए थे, तो इसका आंसर रोहतास था, ये आप लोग को ऑलरेडी डिस्कस कराया गया था। 15 नंबर, ब्लैक सॉइल इज डेफिशिएंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। इसका आंसर होगा फॉस्फोरस। ठीक है, ब्लैक सॉइल में फॉस्फोरस नहीं पाया जाता है। इसके बाद ये इसका हिंदी रूपांतरण है। फिर 16 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ एल्युमिनियम इंडस्ट्री। एल्युमिनियम इंडस्ट्री का इंपॉर्टेंट सेंटर कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर है जामनगर। जामनगर गुजरात, यहाँ पे एल्युमिनियम इंडस्ट्री, ये मेनली पेट्रोलियम का इम्पोर्टेंट ये है, क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम का इम्पोर्टेंट सेंटर है। ठीक है, जामनगर। ठीक है, इसके बाद 17 नंबर, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग प्रपोज द लीस्ट कोस्ट थ्योरी। लीस्ट कोस्ट थ्योरी जो है वो वेबर का है, वेबर का लीस्ट कोस्ट थ्योरी है। 18 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एटमॉस्फेरिक हजार्ड। एटमॉस्फेरिक हजार्ड, तो हेल स्टॉर्म, फ्रॉस्ट, ड्राउट, ये सब एटमॉस्फेयर के कारण ही है। सूखा, ड्राउट माने सूखा, सूखा क्यों पड़ता है? जब बहुत ज़्यादा मतलब बारिश जब बिल्कुल नहीं होती है तो सूखा पड़ जाता है। फ्रॉस्ट, कुहासा वगैरह, हेल स्टॉर्म मतलब पत्थर गिरना, फ्लड माने बाढ़, बाढ़ जरूरी नहीं है कि एटमॉस्फेरिक हजार्ड हो। ठीक है, बाढ़ दूसरे कारणों से भी आता है। नेक्स्ट है 19 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज फॉर ए कंडीशन ऑफ फॉडर शॉर्टेज ड्यू टू ड्राउट इन इंडिया। अकाल, बहुत इजी क्वेश्चन, सबने बनाया होगा, इसका आंसर अकाल। नेक्स्ट 20 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फॉर्म्स द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द गंगा प्लेन। गंगा प्लेन का ईस्टर्न बाउंड्री जो है वो कौन सा रिवर है? ठीक है, यहाँ पे देखो, इस मैप में देखिए, यहाँ तक है गंगा रिवर और यहाँ है ब्रह्मपुत्रा रिवर। तो ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है वो गंगा रिवर का जो प्लेन एरिया है उसको फिर ये कर देता है, यहाँ पे बाउंड्री बना देता है। तो ब्रह्मपुत्रा नदी जो है वो बाउंड्री है। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा रिवर इसका आंसर होगा। बहुत जगह लोग तीस्ता पे भी बात कर रहे हैं कि तीस्ता इसका बाउंड्री हो सकता है। ठीक है, बट इसका आंसर ब्रह्मपुत्रा रिवर है। नेक्स्ट 21 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्टोनिक प्लेट इज नॉट लोकेटेड इन पैसिफिक ओशन। इन चारों में से कौन सा प्लेट पैसिफिक ओशन में नहीं है? ठीक है, अगर पता होगा तो इजी है, नहीं पता है तो हार्ड है। अभी यहाँ देखिए, ये है पैसिफिक ओशन, कोकोस प्लेट यहाँ पे है, नाजका प्लेट यहाँ पे है, कैरोलिन प्लेट यहाँ पे, ये सब पैसिफिक ओशन का पार्ट है। स्कॉशिया प्लेट यहाँ पे है, ये अटलांटिक ओशन का पार्ट है। ठीक है, अटलांटिक ओशन का, तो इसका आंसर है स्कॉशिया प्लेट। उसके बाद व्हाट वाज द टाइम स्पैन ऑफ 10th 5-year प्लान इन इंडिया। यहाँ पे भी कुछ लोग 2001 से 6 कर रहे हैं, जबकि इसका सही आंसर है 2002 से 2007। ठीक है, ये सही टाइम स्पैन है, और ये इजी क्वेश्चन था क्योंकि 2012 में जो है ना 12th 5-year प्लान हमारा चल रहा था, 2012 से जो शुरू हुआ था, और 2015 में नीति आयोग के आने के बाद ये यहीं पे ख़त्म हो गया, यानी 12th 5-year प्लान अधूरा रह गया, और ये 2012 में शुरू हुआ था। तो इसके पहले 11वां जो है वो 7 से 12 चला होगा, और उसके पहले जो है 2 से 7 चल रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप सोच करके इसको बना सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, व्हाट टाइप ऑफ सेटलमेंट पैटर्न इज कॉमनली फाउंड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू रिवर। सेटलमेंट पैटर्न हम लोग डिस्कस किए हुए थे, और दिमाग लगाना था, दो नदी, जैसे एक नदी बह रहा है और ये दूसरा नदी बह रहा है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है? ट्रायंगल बन रहा है। लीनियर तो हो ही नहीं सकता, एक ही नदी रहता तब लीनियर होता, स्क्वायर भी नहीं हो सकता और सर्कुलर भी नहीं हो सकता, क्योंकि नदी है। अगर लेक रहता, ठीक है, तालाब रहता तो सर्कुलर हो जाता, तो इसका आंसर ट्रायंगुलर पैटर्न था। नेक्स्ट है 24 नंबर, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2011। कौन सा स्टेट में ज़्यादा घना आबादी है, माने ज़्यादा लोग रहते हैं। तो घना आबादी कहाँ रहेगा? जो प्लेन इलाका है, माउंटेन पे आबादी बहुत कम होता है, और नॉर्थ ईस्ट में सब जगह माउंटेन है। मेघालय में तो पहाड़े पहाड़ है,
मिजोरम में भी मिजो माउंटेन है, मणिपुर में भी मणिपुरी पहाड़ी हम लोग डिस्कस किए थे, असम में ब्रह्मपुत्रा नदी है और असम एक प्लेन एरिया है। थोड़ा सा दिमाग लगाते तो समझ जाते कि इन चारों में से हाईएस्ट डेंसिटी किसका होगा, असम का होगा। ज़्यादा लोग कहाँ रहेंगे, असम में रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 25 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू सलाइन सॉइल इज नॉट करेक्ट। सलाइन सॉइल में नमकीन मिट्टी, तो नमकीन मिट्टी के बारे में कौन सा सही नहीं है, तो इसका आंसर है दे आर रिच इन नाइट्रोजन। नमकीन मिट्टी में, नमक वाला मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है। देखिए, कंटेन सोडियम एंड पोटेशियम, तो ये तो सही है ना। नमक का क्या फॉर्मूला होता है, NaCl, Na माने सोडियम, तो नमक में तो सोडियम रहेगा, ये नमकीन मिट्टी है माने सोडियम है, तो ये ऑप्शन तो कट गया। फिर अकर इन अरिद एंड सेमी अरिद रीजन, आप लोग थोड़ा सा भी पढ़े होंगे, जैसे डेजर्ट वाला जो इलाका होता है, डेजर्ट मिट्टी को अरिद मिट्टी बोलते हैं। ठीक है, और डेजर्ट में नमक बहुत होता है। ठीक है, तो उससे भी आप इसको कट कर सकते थे। और वाटर लॉग्ड एरिया में ये डेवलप करता है, यानी पंजाब हरियाणा का मिट्टी नमकीन है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़मीन से पानी खींचा गया, इरिगेशन, और हमेशा मिट्टी में जो है पानी भरा हुआ रहता है, तो वो हो गया नमकीन मिट्टी। तो थोड़ा थोड़ा लॉजिक लगाना था, ओपन माइंड से बना सकते थे आप। नेक्स्ट है 26 नंबर, बहुत ही इजी क्वेश्चन, रिवर बाउंड्री नहीं है, तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में रिवर बाउंड्री नहीं है, इंडिया और श्रीलंका का बाउंड्री जो है वो समुद्र है। नेक्स्ट 27 नंबर, बहुत ही इजी क्वेश्चन, हम लोग डिस्कस किए हुए थे, सबसे लंबा इंटरनेशनल बाउंड्री हमारा बांग्लादेश के साथ लगता है। 28 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि इंसानों को जो डिवाइड किया था, क्लासिफिकेशन अलग अलग इंसान का, जैसे अफ्रीकन, इंडियन चेहरा के हिसाब से, यूरोप के जो लोग हैं, फिर चाइनीज़, जापानीज़, तो किस आधार पे उनको, मतलब उनका जब हम लोग बोलते हैं तो किस आधार पे, उनका चेहरा सोचिए आप दिमाग में, तो हेयर, उनका हेड का शेप या स्किन का कलर, इंटेलिजेंस थोड़ी ना उनको डिफाइन करते हैं। इंटेलिजेंस तो अफ्रीकन आदमी भी इंटेलिजेंट हो सकता है, चाइनीज़ तो है ही, जापानीज़ भी है, इंडियन भी है, यूरोपियन भी है, सब इंटेलिजेंट है। तो इंटेलिजेंस के आधार पे डिवाइड नहीं किया जाता है, तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट 29 नंबर, हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन किसका है, तो क्लास 1 जो टाउन होता है उसका सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होता है क्लास 1 टाउन का। ठीक है, नेक्स्ट 30 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड बिलो द सर्फेस ऑफ द अर्थ। ये वॉल्केनो का आपको जो नोट्स दिए थे उसमें इसका आंसर था, ये तीनों जो है जमीन के अंदर पाया जाता है, लेपोलिथ, लेकोलिथ और बैथोलिथ। और कैल्डेरा जमीन के ऊपर पाया जाता है, कैल्डेरा जमीन के ऊपर का कुछ था हम लोग का, फ्लड बेसाल्ट, ये सब जमीन के ऊपर पाया जाता था। नेक्स्ट 31 नंबर, डायरेक्ट डिस्कशन किए थे हम लोग कि हाईएस्ट पीक ईस्टर्न घाट का महेंद्रगिरी पर्वत था। नेक्स्ट 32 नंबर, ये टफ था अगर नहीं पता है आपको, तो लिमिट टू ग्रोथ जो है ये क्लब ऑफ रोम के द्वारा दिया गया था, तो इसका आंसर है क्लब ऑफ रोम। 33 नंबर, ये भी हमने डिस्कशन किया हुआ था, उड़ीसा जो वो किस में लीडिंग प्रोड्यूसर है, तो बॉक्साइट में लीडिंग प्रोड्यूसर था। कॉपर में MP है, मैंगनीज में भी MP है, जिंक में आपको लीड और जिंक राजस्थान है, सिर्फ बॉक्साइट में जो है उड़ीसा लीडिंग प्रोड्यूसर था। नेक्स्ट है 34 नंबर, हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये 5th 5 ईयर प्लान का प्रोग्राम है। ठीक है, 5th 5 ईयर प्लान में लाया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग सी हैज़ द हाइएस्ट सैलिनिटी, डेड सी डिस्कस किया हुआ था, डेड सी का सैलिनिटी। उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी डिस्कस किया हुआ था, वेस्ट चंपारण में है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द पॉपुलेशन डेंसिटी हायर देन नेशनल एवरेज, किस राज्य का, आप ये भी दिमाग से बना सकते थे कि इन चारों में से किस राज्य का घनत्व सबसे ज़्यादा होगा। देखिए, बिहार का जनसंख्या घनत्व बहुत है, बिहार के बाद यूपी, मतलब ऐसा राज्य जो राज्य बहुत मतलब कि गरीब है, गरीब राज्यों की जनसंख्या अधिक है ना, गरीब राज्य जनसंख्या अधिक, एरिया भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं। तो अब यहाँ पे जब देखेंगे तो महाराष्ट्र का एरिया बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, तो लोग सब जब रहते हैं तो थोड़ा एरिया मिल गया उनको रहने के लिए, तो दिक्कत नहीं है। कर्नाटका का एरिया भी बहुत बड़ा है, और गुजरात डेवलप स्टेट है, कर्नाटका भी एक तरह से डेवलप्ड है क्योंकि वो साउथ में है। ठीक है, बिहार, झारखंड जो है बिहार से ही अलग हुआ है, और क्योंकि बिहार का जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज़्यादा है, हम लोग डिस्कस किए थे, तो यहाँ पे बिहार है नहीं, ऑप्शन झारखंड है, तो झारखंड आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, लॉजिक से बनाते तो क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ जो है वो नहीं है। ठीक है, या ऐसा बोलना मतलब आसान है, जैसे हम बोल रहे हैं क्वेश्चन टफ नहीं है, बल्कि आप लोग तो बनाए हैं, वहाँ बैठ के बनाए हैं, एग्जामिनेशन हॉल में बनाना जो है वो ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक है,
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज फाउंड इन रीजन ऑफ इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, तो ऑक्सीसोल इसका आंसर होता है। ऑक्सीसोल पाया जाता है। ये भी टफ था क्वेश्चन, ये काफ़ी टफ था, अगर ये तो नाम भी लोग नहीं सुनते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन डिस्प्यूटेबल है आप लोगों के लिए, पर ये इसमें बिल्कुल कोई डिस्प्यूट नहीं है। ये करंट अफेयर्स का एक तरह से क्वेश्चन है कि विच कंट्री करेंटली होल्ड द पोजीशन ऑफ आइलैंड ऑफ डिएगो गार्सिया, इसका आंसर यूएसए है। ठीक है, देखिए इसका थोड़ा सा हिस्ट्री बता देते हैं। डिएगो गार्सिया जो आइलैंड है ना, टापू है, ये मॉरिशस का पार्ट है। ठीक है, और ये कहाँ पे है? इंडियन ओशन में है। एक मिनट रुको, अगर मैप है तो दिखाते हैं। नहीं, मैप नहीं है। आप ऐसा समझिए ना कि ये इंडियन ओशन में है। ठीक है, डिएगो गार्सिया जो है ये इंडियन ओशन में आता है। अब इसमें क्या हुआ था ना कि जब 1965 में ब्रिटेन तो सब पे कब्जा किया हुआ था, इंडिया, श्रीलंका, बंगला, मतलब सब पे, हर किसी पे ब्रिटेन का कब्जा था। तो जब ब्रिटेन छोड़ के गया इंडिया, मॉरिशस को जब 1965 में आज़ाद किया, तो उसके इस टापू को नहीं छोड़ा, डिएगो गार्सिया टापू को नहीं छोड़ा था। ठीक है, वो कहा कि यहाँ पे हम ही, मतलब इसको हम होल्ड करेंगे, इंडियन ओशन में हम इस टापू को होल्ड करेंगे। ब्रिटेन जो इंग्लैंड था उसने ऐसा कहा। ठीक है, तो मॉरिशस जो है मगर हमेशा क्लेम करता रहा, मांगता रहा इंग्लैंड से कि दे दो, मेरा टापू है, हमको दे दो। लेकिन इंग्लैंड ने क्या किया कि 1965 में तो छोड़ा नहीं इसको, और 1966 में यूएसए को दे दिया लीज पे। ठीक है, 99 साल के लीज पे दे दिया 1966 में कि यूएसए यहाँ इस डिएगो गार्सिया आइलैंड पे अपना बेस बनाएगा, मिलिट्री बेस। तो अभी क्या है, फिलहाल डिएगो गार्सिया पे यूएसए का मिलिट्री बेस है। ठीक है, और 2024 में ही क्या हुआ है कि एक ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होता है, तो उसमें चला गया था मॉरिशस इस बात को लेके कि मेरा एक टापू जो है इंग्लैंड रखा हुआ है। तो मॉरिशस के हक में फैसला आया था, और मॉरिशस और इंग्लैंड ने मिल करके एग्रीमेंट साइन किया, और इंग्लैंड ने मॉरिशस को कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारा ये जो टापू है तुमको वापस लौटा देता हूँ। तो इंग्लैंड ने वापस लौटा दिया, मगर उसी एग्रीमेंट में ये भी लिखा हुआ है कि वापस मॉरिशस को दे रहा है, मगर जो लीज दिया हुआ है मिलिट्री का यूएसए को, अमेरिका को, वो लीज चालू रहेगा। मतलब अब टापू हो गया मॉरिशस का, मगर अभी भी उस पर नेवल बेस किसका है? यूएसए का चलता रहेगा। तो अब इंग्लैंड का वहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, इंग्लैंड का कुछ भी नहीं है। अभी बात चल रही है मॉरिशस और यूएसए की। यूएस है एक्चुअल में टापू मॉरिशस का, लेकिन वहाँ यूएसए का क्या है? मिलिट्री बेस है, और उस लीज को 99 साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। तो मतलब कि अब उस पर यूएसए का ही समझो एक तरह से कब्जा जो है वो चलता आ रहा है। तो आंसर आपका यहाँ यूएसए हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है 40 नंबर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड स्टेज इन ह्यूमन इवोल्यूशन? ह्यूमन इवोल्यूशन का तीसरा स्टेज कौन है? यहाँ भी बहुत लोग होमो इरेक्टस आंसर कर रहे हैं, मगर इसका आंसर नन ऑफ दी अबव होगा, क्योंकि देखो, अच्छा सॉरी, सही है, होमो इरेक्टस जो है वो सही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए थर्ड स्टेज में इसका आंसर क्या है? होमो इरेक्टस। 5 स्टेज होते हैं ह्यूमन इवोल्यूशन के, और 5वां स्टेज है होमो सैपियंस का, फोर्थ है होमो निएंडरथैलेंस, फिर थर्ड है होमो इरेक्टस, सेकेंड है होमो हबिलिस, और फर्स्ट था ये ऑस्ट्रेलियोपिथिकस। तो यहाँ पे आप बहुत लोगों का आंसर जो वो सही है, होमो इरेक्टस इसका आंसर होगा। होमो हैबिलिस जो है वो सेकेंड था। ठीक है, 41 नंबर। एज पर द नेशनल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैटेगरी ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री? इन चारों में से सोशल फॉरेस्ट्री का पार्ट नहीं है। तो सोशल फॉरेस्ट्री मतलब होता है सामाजिक फॉरेस्ट्री, सामाजिक वन्य। ठीक है, तो समाज में जब लोग पेड़ पौधा उगाते हैं, अपने खेत में थोड़ा बहुत पेड़ लगा दिया। अर्बन फॉरेस्ट्री, जैसे आप लोग देखे होंगे कि हाईवे के बीचों बीच थोड़ा थोड़ा पेड़ लगा होता है। ठीक है, हाईवे में एक तरफ इधर से जाने का, इधर से आने का रास्ता, बीच बीच में पेड़ होता है, तो वो हो गया अर्बन फॉरेस्ट्री। ठीक है, फार्म पे फॉरेस्ट्री। लेकिन कमर्शियल फॉरेस्ट्री मतलब होता है कि पेड़ लगा के उसको बेचना, तो ये सोशल फॉरेस्ट्री का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन हाउस गैस? इजी क्वेश्चन था। कौन सा ग्रीन हाउस गैस जो है वो नहीं है? तो हम लोग तो वाटर वेपर और इस दोनों के बारे में तो पढ़े थे कि दोनों ग्रीन हाउस गैस है, बाकी इन दोनों में देखना था। तो इन दोनों में मिथेन भी एक तरह का ग्रीन हाउस गैस ही है, तो आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है 43 NW10, काफ़ी टफ क्वेश्चन। नेशनल वाटरवे नंबर 10 किस नदी पर है? और इसका आंसर है अम्बा नदी, महाराष्ट्र। ठीक है, ये अम्बा नदी पे है। नेक्स्ट है 44 नंबर।
द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ द ईयर 2000 इंडिया हैड हाउ मेनी डेमोग्राफिक गोल्स, तो इसका 14 गोल्स था। ठीक है, नेक्स्ट 45 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्लेशियल लैंडफॉर्म, ग्लेशियल लैंडफॉर्म नहीं है। तो हम लोग तो देखिए इसका आंसर लेपीज है। ठीक है, लेपीज इसका आंसर है। हम लोग ये दोनों तो डिस्कस किए थे, हॉर्न और सर्क। फियोर्ड्स डिस्कस नहीं किए थे। फियोर्ड्स इधर नॉर्वे स्वीडन की तरफ फियोर्ड्स करके होता है, ये भी ग्लेशियर लैंडफॉर्म है। सिर्फ लेपीज जो है ये कोई ग्लेशियर लैंडफॉर्म नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ट्राइबल रीजन इन द हिमालयाज इज नोन एज द होमलैंड ऑफ गद्दी ट्राइब, गद्दी बकरवाल जनजाति। और गद्दी बकरवाल जनजाति कहाँ की जनजाति है? हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। अब कारगिल तो जम्मू कश्मीर में है, तो ये कट हो जाता। नाथुला सिक्किम में है, ये भी कट हो जाता। और माना यू उत्तराखंड में है। माना हम लोग पढ़े थे ना, नाथुला पास, माना पास, कारगिल, ये सब पढ़े थे। भरमौर जो है वो इसका आंसर हो जाता है, ये हिमाचल प्रदेश में। मगर भरमौर का नाम बहुत लोग नहीं सुने होंगे कि भरमौर कहाँ है, क्या है, तो कंफ्यूज होकर गलत हो सकता था। ठीक है, मगर अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाते, ये तीनों पता था, तो फिर आंसर हो सकता था। नेक्स्ट है 47, ये भी बहुत टफ क्वेश्चन है। अगर आपको नहीं पता है तो पता है तो इजी ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक डू नॉट फॉर्म इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन कनाडा एंड यूएस, कनाडा और यूएस के बीच में इंटरनेशनल बाउंड्री कौन नहीं बनाता है? तो देखिए 5 लेक है, लेक सुपीरियर, लेक ह्यूरॉन, लेक इरी, लेक ओंटारियो, ये चारों बाउंड्री बना रहा है। ये अलग से साइड में चल रहा है लेक मिशिगन, तो इसका आंसर था मिशिगन। ठीक है, लेक मिशिगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोर देन 50% ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया विल बी अर्बन, सरकार का कहना है कि 2050 तक जो है ये क्या हो जाएगा? अर्बन हो जाएगा। फिलहाल अभी 38% पॉपुलेशन शहर में रहता है, पर 2050 तक 50% रहेगा। नेक्स्ट है 49 नंबर, सवाना बायोम का के लिए कौन सा सही नहीं है? तो ये सही नहीं है कि वहाँ पे पेड़ होते हैं। सवाना बायोम में पेड़ होते ही नहीं और वो एवरग्रीन होते ही नहीं है। सवाना बायोम में घास होता है, घास। हम लोग पढ़े थे ना, एलिफेंट ग्रास, ये सब हम लोग का पढ़ा हुआ था। ठीक है, वहाँ ट्रीज नहीं होते हैं। नेक्स्ट है आपको 50 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ जूट इंडस्ट्री, इन चारों में से कौन सा जूट इंडस्ट्री का इंपॉर्टेंट सेंटर नहीं है? तो इसका आंसर है मोदी नगर। मोदी नगर दिल्ली में है। ठीक है, और ये जूट इंडस्ट्री का सेंटर नहीं है। बाकी गुंटूर आंध्र प्रदेश, कटक उड़ीसा, कानपुर यूपी, ये सेंटर है। 51 नंबर, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था कि इन चारों में से कौन सा बिहार में नहीं है? तो नागी नकटी तो जमुई में था, और काबर ताल भी हम लोग पढ़े थे। तो कोलेरू लेक इसका आंसर हो गया। काबर ताल यहाँ कांवड़ झील पक्षी विहार बेगूसराय, तो कोलेरू इसका आंसर है। कोलेरू तो आंध्र प्रदेश में है ना। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद है आपको 52 नंबर, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग यूज अ ग्रेविटी मॉडल टू एक्सप्लेन माइग्रेशन, इसका आंसर है स्टीवर्ट। ग्रेविटी मॉडल जो है वो स्टीवर्ट का है। क्या होता है ग्रेविटी मॉडल और कितने मॉडल है माइग्रेशन के, वो सब हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे काफ़ी डिटेल में। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वार मोशन करंट, ये भी आपको पढ़ाया हुआ था, तो इसका आंसर था अलास्का करंट। अलास्का करंट एक वार मोशन करंट है। व्हाट इज द एवरेज एनुअल रेनफॉल इन द रीजन ऑफ ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, इसका आंसर होगा 70 से 100 सेंटीमीटर, सूखा इलाका में ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है, फिर हु ऑथर द लैंडमार्क बुक ज्योग्राफी ऑफ पीस, ये सब बुक वगैरह टफ होता है, लोग नहीं सुने होते हैं इसका नाम। ठीक है, तो नहीं भी अगर आप गलत भी बनाए कोई दिक्कत नहीं, 40 मार्क्स तो लाना है और आप लोग का आ ही जाएगा, मुझे यकीन है सभी ज्योग्राफी वाले बच्चों का आएगा। कोई भी ज्योग्राफी का स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो फेल करेगा ऑप्शनल में, सबका मार्क्स आएगा। ठीक है, तो निकोलस स्पाइकमैन, ज्योग्राफी ऑफ पीस। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंडफॉर्म, इन चारों में से कौन सा लैंडफॉर्म नहीं है? तो हम लोग ये मेंढर के बारे में पढ़े हैं ना, मोरेन भी पढ़े हैं कि मोरेन जो है वो ग्लेशियल लैंडफॉर्म है। उसके बाद पेडिमेंट्स, जो पेड़ से नीचे मतलब क्या कहते हैं, जो पहाड़ होते हैं, पहाड़ का जो पाद होता है, इसको गिरिपाद कहा जाता है, तो वो पेडिमेंट्स हो गया। ठीक है, मिएंडर क्या है? जब नदियाँ ऐसे ऐसे चलती हैं तो मिएंडर, ये सब डिस्कस किया होता है। तो ये कोई लैंडफॉर्म नहीं है, ये बस नदियों का विसर्पण है। 57 नंबर, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट क्लोन्ड काउ, इसका आंसर होगा गंगा। ठीक है, फर्स्ट क्लोन्ड काउ का नाम था गंगा। क्लासिफिकेशन ऑफ सिटीज बाय उलमान एंड हैरिस, हम लोग पढ़े थे ना, उलमान और हैरिस जो शहरों का क्लासिफिकेशन किया था, तो किस आधार पे क्लासिफिकेशन, फंक्शन के आधार पे
कि कहाँ पे क्या कहते हैं CBD होगा, कहाँ पर जो है मिडिल क्लास मैन रहेंगे, कहाँ पे जो है इंडस्ट्रियल जोन होगा, तो फंक्शन के आधार पे। ठीक है। 59 नंबर, विच पेयर ऑफ सिटी इंपॉर्टेंट फॉर पेपर इंडस्ट्री। काफ़ी टफ क्वेश्चन था, अगर आपको ये नहीं पता होगा। डालमिया नगर तो सबको पता है कि बिहार में, बाकी बिलीमोरा, चंद्रवार, अमलाई, मगर इसका आंसर है सी नंबर। चंद्रवार जो है वो उत्तराखंड में नहीं है, वो यूपी में है, और बाकी सब सही है। बिलीमोरा महाराष्ट्र में, अमलाई मध्य प्रदेश में। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका 60 नंबर, व्हाट टाइप ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी वाज प्रपोज्ड बाय जॉन हेरिच वॉन थ्यूनेन इन हिज मॉडल इन द सेकेंड रिंग। तो ये था वुड प्रोडक्शन, इसका आंसर था कि सेकेंड रिंग में क्या होगा, तो सेकेंड रिंग में क्या होगा, वुड प्रोडक्शन होगा। ठीक है। ये वॉन थ्यूनेन मॉडल भी हम लोग पढ़े हुए थे शायद, अगर आप लोग पूरा डिस्कशन देखे होंगे तो। ठीक है। रेड क्लिफ लाइन बहुत ही आसान, पाकिस्तान। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन एप्रिशिएबल अमाउंट इन लेटेराइट सॉइल इंडिया। लेटेराइट सॉइल में इसमें से कौन सा जो है वो पाया जाता है, तो फॉस्फोरस पाया जाता है लेटेराइट सॉइल, बाकी ये सब नहीं पाया जाता है। व्हाट परसेंटेज ऑफ अर्थ वाटर स्टोर्ड एज ग्राउंड वाटर। इसका आंसर होगा लेस देन 1%। देखिए ग्राउंड वाटर में कितना परसेंट पानी होता है, देखिए टोटल अर्थ पे जितना भी पानी होता है 70%, मान लेते हैं उसमें से 97% तो नमके पानी है। ठीक है। अर्थ पे जितना भी पानी है उसमें से 97% जो है वो समुद्र में है, तो बच गया 3% पानी। 3% में 2% तो आइस के फॉर्म में अंटार्कटिका और नॉर्थ पोल पे है, तो बच गया 1% फ्रेश वाटर जो हम लोग यूज कर सकते हैं। और इस 1% में नदी में पानी है, जमीन के अंदर पानी है, तो ग्राउंड वाटर भी तो 1% के अंदर ही आएगा ना, तो इसका आंसर क्या, लेस देन 1%। ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द सिटी, बहुत ही टफ क्वेश्चन था। राइन वाटरवे यूरोप से गुजरता है कि नहीं। वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन काफी टफ दिया था ना। अब क्या पता राइन वाटर से कौन गुजरता है नहीं गुजरता है, इसका आंसर तो वैसे बर्लिन है। ठीक है, कि बर्लिन जो है वो उसके रूट में नहीं आता है राइन वाटरवे के, बाकी ये तीनों उसके रूट में आता है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आर द प्राइमरी कंज्यूमर, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, हम लोग पढ़े थे, हार्बीवोरस। व्हाट इज द नेम गिवन टू द टाइप ऑफ फार्मिंग, हम लोग पढ़े हुए थे। इजी भी है, जैसे कि फार्मिंग क्रॉप और लाइव स्टॉक। आपके यहाँ खेत भी है और गाय पशु भी पालन करते हैं, तो क्या मिक्स्ड फार्मिंग है, दोनों काम हो रहा है। 67 नंबर, इजी क्वेश्चन, हम लोग पढ़े हुए थे। हाईएस्ट टेम्परेचर कहाँ देखने को मिलेगा, तो पढ़े थे ना कि ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर जो है वो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे घटता है, फिर आ जाता है ट्रोपोपॉज, फिर स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ता है, फिर आ जाएगा स्ट्रेटोपॉज, फिर मेसोस्फेयर में टेम्परेचर घटता है, फिर आ जाएगा मेसोपॉज, ट्रोपोपॉज, स्ट्रेटोपॉज और मेसोपॉज। टेम्परेचर सब ज़्यादा कहाँ, यहाँ स्ट्रेटोपॉज में, तो इसका आंसर हो गया स्ट्रेटोपॉज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट 68 नंबर, एज पर द सेंसस ऑफ इंडियाज क्लासिफिकेशन। ये क्वेश्चन क्लास 1 सिटी और पीछे वाला क्वेश्चन क्लास 1 दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो क्लास 1 वहाँ पे भी आप मार देते ये क्वेश्चन को देखते हुए तो सही हो जाता। तो 1 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन होता है क्लास 1 शहरों का। 69, ये क्वेश्चन हम लोग पढ़े हुए थे। ठीक है। ह्यूमन ज्योग्राफी के फाउंडर कौन थे, विडाल डिला ब्लास, हम लोग पढ़े थे ना। फिर 70 नंबर पढ़े हुए थे, मैंगो शावर कहाँ होता है, केरला में होता है, बारिश आने से पहले मैंगो शावर। ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया हुआ था, आपके नोट्स में था, तो इसका आंसर है लीची वेस्ट चंपारण। देखिए पाइन एप्पल किशनगंज में पाया जाता है, मैंगो मधेपुरा में, बनाना पूर्णिया में, वेस्ट चंपारण शुगर केन के लिए फेमस होता है, ना कि लीची के लिए। ठीक है। बीच ऑफ द फॉलोइंग ओशन करेंट, हम लोग पढ़े हुए थे, अगुलहास करंट, इक्वेटर से पोल की तरफ जाता है जो हो है अगुलहास करंट। ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन नहीं पढ़े थे, इंटरविनिंग अपॉर्चुनिटी मॉडल, माइग्रेशन का ये मॉडल जो है ये स्टॉफर का दिया हुआ था। ठीक है, शॉफर का इंटरविनिंग अपॉर्चुनिटी मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंड केप्ट फैलो फॉर हाउ मेनी ईयर इज टर्म्ड एज कल्चरेबल वेस्टलैंड। मतलब कितना दिन तक लैंड को छोड़ देंगे ऐसे ही खाली तो फिर वो वेस्टलैंड में आ जाएगा, मतलब वेस्ट है वो लैंड, तो 5 साल से ज़्यादा अगर खाली छोटा हुआ है तो वेस्टलैंड हो गया। ठीक है। हु द फॉलोइंग गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोथर्म, इसका आंसर होता है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। आइसोथर्म का जो है इन्होंने दिया था कॉन्सेप्ट। ठीक है। फिर रिवर बेसिन जो बिहार के सबसे ईस्ट साइड में है, तो बिहार के सबसे ईस्ट में हम लोग जब गंगा नदी का सारा पढ़ रहे थे
तो हम लोग देखे थे कि सबसे लास्ट में गंगा का ट्रिब्यूटरी जो है वो है महानदी, जो बिहार के एकदम किशनगंज वाले इलाके में है, ठीक है, एकदम ईस्ट में है। तो इसका आंसर हो गया महानंदा नदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इनर्ट गैस इज फाउंड इन स्मॉलेस्ट वॉल्यूम इन द एटमॉस्फेयर, सबसे कम वॉल्यूम में पाया जाता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर है जेनॉन। हम लोग सारा गैस डिस्कस किए थे, हम लोग उसमें जेनॉन का नाम मगर डिस्कस नहीं किए थे, मतलब कहो ना कि ये पाया ही नहीं जाता, बहुत कम, मतलब ना के बराबर, तो इस कारण से ये इसका आंसर है, ठीक है। विच पेयर ऑफ सिटी एंड इट्स मेन इंडस्ट्रियल आउटपुट इन छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल रीजन इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा सही नहीं है? तो देखिए बोकारो में तो आयरन एंड स्टील आप लोग पढ़े होंगे, बोकारो स्टील प्लांट, चितरंजन लोकोमोटिव, सिंदरी में फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर, तो ये सही नहीं है, कलारी और ग्लासेस, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द इनर क्रिसेंट, ये भी डिस्कस किया हुआ था। इनर क्रिसेंट का पार्ट कौन है? मैकाइंडर का थ्योरी। तो नॉर्थ अफ्रीका जो है वो इनर क्रिसेंट का पार्ट नहीं है, नॉर्थ अफ्रीका जो है वो वर्ल्ड आइलैंड का पार्ट में चला जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट 80 नंबर, व्हाट परसेंटेज ऑफ कार्बन इज फाउंड इन एटमॉस्फेयर, कार्बन कितना 0.04 के आसपास, 004 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, नन ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे जोन, ये सब डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन था, ऊपर वाला कार्बन, फिर रेलवे जोन, कार्बन तो पता ही होता है लोग को, फिर रेलवे जोन वाला, तो इसका आंसर होता है बी नंबर, अगर याद किए होंगे तो, नहीं तो बहुत लोग मतलब कि पढ़े मगर भूल गए वहाँ पे जाके, तो वो भी एक बात होता है, ठीक है। तो साउथ वेस्टर्न का जो है हेड क्वार्टर वो हुबली में है, तो ये आंसर आपका रॉन्ग है। 82 नंबर, कार्ल्सबर्ग रिज कहाँ पे है? कार्ल्सबर्ग रिज जो है वो नॉर्थ वेस्ट इंडियन ओशन में है, अगर इंडियन ओशन को ऐसे देखें तो वो यहाँ पे आता है कार्ल्सबर्ग रिज, तो ये इलाका क्या हुआ, नॉर्थ और वेस्ट का इलाका हुआ, ठीक। नेक्स्ट है 83 नंबर, गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग, बहुत लोग जनवरी 2015 मारे होंगे, पर इसका आंसर होगा फरवरी 2015, क्योंकि जनवरी में नीति आयोग का गठन हुआ था मगर उसका गवर्निंग काउंसिल जो है वो फरवरी में बना था, तो इसका आंसर फरवरी 2015 है। नेक्स्ट 84 नंबर, विच पेयर ऑफ रिवर एंड द डैम बिल्ट ऑन इट इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो कौन सा सही नहीं है? तो कावेरी हम लोग पढ़े थे, कावेरी पे मेटूर बांध है, चेनाब सलाल प्रोजेक्ट, चंबल पे गांधी सागर है, ये गलत है। चंद्रभागा नदी और प्रवरा ये दोनों अलग अलग नदी का नाम है, ठीक है, तो ये गलत है। नेक्स्ट है मेगालोपोलिस टर्म किसने यूज किया था? इसका आंसर होगा जीन गोटमैन, डी नंबर, जीन गोटमैन ने इस टर्म को यूज किया था। एज पर इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, बिहार में सबसे ज़्यादा श्रब किस एरिया में है? श्रब माने झाड़ी पत्ती किधर है सबसे ज़्यादा? तो कैमूर में सबसे ज़्यादा जो है ये सब झाड़ी पत्ती वगैरह कैमूर में, हम लोग पढ़े भी हैं कि विंध्य पर्वत श्रेणी जो है वो कैमूर तक जाती है, अगर वहाँ पे कोई इस तरह का पर्वत श्रेणी है तो सब पूरा झाड़ वाड़ वाला इलाका है, ठीक है, तो कैमूर। नेक्स्ट है आपको 87 नंबर, ये तो 38 ये रहा आपका इंग्लिश में 87 नंबर, द डिकेडल ग्रोथ इन अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन में ग्रोथ सबसे ज़्यादा कब देखा गया? तो 1981 में सबसे ज़्यादा शहरीकरण, और शहरीकरण में ग्रोथ जो है लोग शहरों की तरफ गए वो देखा गया था, ठीक है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अमॉन्ग द टॉप 3 स्टेट विथ लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन, तो सबसे ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन का मध्य प्रदेश फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर महाराष्ट्र, थर्ड नंबर उड़ीसा, फोर्थ मेघालय इसका आंसर हो गया, मेघालय फोर्थ भी नहीं है, ठीक है, तो मेघालय इसका आंसर है। नेक्स्ट है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, इजी क्वेश्चन 1956, इंदिरा गांधी कैनाल कहाँ से शुरू होता है? तो हरीके बैराज इन पंजाब। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रियल सिटी इज नॉट सिचुएटेड अमॉन्ग, अहमदाबाद वडोदरा के पास कौन सा सिचुएटेड नहीं है? तो वो है कृष्णानगर, कृष्णानगर दिल्ली हो गया, ठीक है, तो अंकलेश्वर गुजरात में है, खेड़ा गुजरात, आनंद गुजरात, और अहमदाबाद वडोदरा इंडस्ट्रियल रीजन गुजरात, ठीक है, तो दिल्ली का एरिया यहाँ पे कैसे आ जाएगा, कृष्णानगर नहीं होगा। सोशल डार्विनिज्म, हम लोग तो सोशल डार्विनिज्म का क्या पढ़े थे, क्या उसका नाम था, वैसे यहाँ पे इसका आंसर फ्रेडरिक रैडजल है, क्योंकि रैडजल भी सोशल डार्विनिज्म
इसको माना था, मगर कॉन्सेप्ट इनका दिया हुआ नहीं है, कॉन्सेप्ट किसी और का दिया हुआ है। तो हो सकता है कि इसमें आंसर बीपीएससी जो है ना वो किसी को भी ना माने। बहुत लोग फ्रेडरिक रैटजेल मारे हैं, लेकिन यहाँ पे इस कोई और था जो सोशल डार्विन के, क्या तो उसका नाम था, हम लोग डिस्कस भी किए थे उसके बारे में। तो हो सकता है कि ये चारों में कोई आंसर ना हो, लेकिन फ्रेडरिक रैटजेल इसको मानते थे कि हाँ सोशल डार्विन कुछ होता है, उन्होंने कॉन्सेप्ट नहीं दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है 93 नंबर, 100 से स्मार्ट सिटी में कौन नहीं आता है, तो वो है नालंदा। नालंदा स्मार्ट सिटी में नहीं आता है, बाकी ये तीनों में स्मार्ट सिटी बन रहा है। नेक्स्ट है आपका 94 नंबर, मॉनसून फॉरेस्ट आर नॉट फाउंड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। मॉनसून फॉरेस्ट नहीं पाया जाता है किस में, तो इसका आंसर होगा मलेशिया। मलेशिया में मॉनसून नहीं, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट पाया जाता है। ठीक है, फिर ट्रॉपिकल साइक्लोन विली विली ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में कहाँ, तो ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट साइड में इसका आंसर होगा, ना कि ईस्ट साइड में। इसका आंसर होगा वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो है वो कहाँ से, इन चारों में से किस में से। अब गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हो गया कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, बहुत बार डिस्कस किए थे, चेन्नई, है ना। तो ये कौन सा चार ठो को, मतलब किस चारों पोर्ट में से एक ठो में क्रॉस करेगा। अब जैसे कांडला, कांडला है गुजरात में, तो गुजरात, अब मुंबई आ रहा है दिल्ली से, तो गुजरात तो इधर हो गया ना, तो उधर तो नहीं जाएगा। मंगलूर, मंगलूर तो कर्नाटका हो, तो इधर हो गया, तो उधर भी नहीं जाएगा। बचा विशाखापट्टनम और पारादीप। अगर चेन्नई से कोलकाता की तरफ जा रहा है तो दोनों में से कोई तो आएगा, या तो विशाखापट्टनम या तो पारादीप। इन दोनों में कन्फ्यूजन हो भी सकता था। अब आंसर निकाल सकते हैं, जैसे विशाखापट्टनम ज़्यादा डेवलप्ड है और हाईवे विशाखापट्टनम से क्रॉस कर सकता है। ठीक है, पारादीप का बहुत लोग नाम नहीं सुने होंगे, लेकिन पारादीप एक मेजर पोर्ट है उड़ीसा का। तो इस हिसाब से विशाखापट्टनम अगर आप मारते तो आपका आंसर सही होता। नेक्स्ट फिर से किताब का नाम है, तो बहुत लोगों को नहीं पता होगा, सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट, और इसके आंसर है एल्सवर्थ हंटिंगटन। ठीक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ये इजी क्वेश्चन था। ब्लॉक लेवल प्लानिंग, तो इस हम लोग पढ़े थे ना, 3 लेवल का प्लानिंग होता है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो ब्लॉक लेवल वाले को पंचायत समिति बोलते हैं, तो ये तो नहीं होगा। फिर ब्लॉक पंचायत भी उसको बोल सकते हैं, मगर मंडल परिषद नहीं बोलते हैं, तो ये कट गया। मैरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट कहाँ पाया जाता है, तो ये है साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और कौन सा प्लांटेशन एग्रीकल्चर का पार्ट नहीं, ये भी बताया हुआ था। तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर मतलब होता है कि ऐसा खेती, बड़े एरिया में सिर्फ उसी चीज़ का खेती हो रहा है, सालों साल एक ही चीज़ का खेती हो रहा है, जैसे चाय। अब दार्जिलिंग में क्या है, चाय का खेती हो रहा है, पेड़ लगा हुआ है, वही पेड़ से पत्ता तोड़ते जाते हैं, फिर तोड़ते जाते हैं, तोड़ते जाते हैं, पेड़ को थोड़ी ना काट के हटाते हैं। तो चाय हो गया, रबड़ हो गया, कॉफ़ी हो गया, ये सब प्लांटेशन एग्रीकल्चर का पार्ट है। ठीक है, जैसे हम लोग केला का खेती करते हैं, वो भी एक तरह से प्लांटेशन का पार्ट हो जाता है, क्योंकि केला के बाद उसके आसपास बहुत सारा छोटा छोटा केला जन्म लेता है, फिर वो केला आगे बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि पूरा काट छाट के फिर वहाँ पे आप कुछ और लगा देते हैं तुरंत में। 3-4 साल तक लगातार केला की खेती करते हैं लोग। तो लेकिन कॉटन जो है वो एक तरह का प्लांटेशन एग्रीकल्चर में नहीं आता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा डिस्कशन ज्योग्राफी ऑप्शनल का। ठीक है, और अभी हम लोग अब अगला 71st के लिए हम लोग अब तैयारी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि 71st का जो है वो ज़्यादा दिन नहीं है आपके पास, हो सकता है अगले महीने या इस महीने के लास्ट तक उसका फॉर्म आ जाए, और फिर फॉर्म भरने के 3 महीने बाद प्रीलिम्स हो। तो अभी से अगर आप प्रीलिम्स में लग जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया होगा। तो एक वीडियो उसके लिए लाया जाएगा। ठीक है, तब तक आप लोग अब इसके मेंस के जोन से बाहर आ जाइए, और अब आगे की तैयारी, आगे क्या प्लानिंग है, क्या करना है, वो हम लोग अब आगे देखते हैं। कुछ भी किसी तरह का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो पढ़ते रहिए आप लोग। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।